आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो कोई भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार थे। ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं रहेगा? इन तीनों सवाल के उदाहरण भी देने थे। अब करे तो क्या करे दरबारी लोग। किसी को भी चतुराई भरे इन सवालों का जवाब देना नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने भेष बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनवानी है, तुम हमें इसके लिए 1,000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीब से कहा, इन्हें 1,000 रुपये दे दो, बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपये ले रहा हूँ तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा, ये सोच लो। हर 1 रुपये के पीछे 1 जूता पड़ेंगे। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से 2-2 हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत कराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करे। तब बीरबल और अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। बंदा परवर, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब यह है कि दुकानदार के पास पैसा आज है और कल उस पैसे को नेक कार्य में लगाने की नीयत भी है, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कार्य से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेना चाहता है। आप इसे यूं ही कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ रहेगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। बात तो सही है। फिर भी वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हमें भूख लगी है, हम भूखे हैं, कुछ दे दो खाने के लिए। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से। जाने कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं मांगने के लिए। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वह कल नहीं होगा, समझे? दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उनके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी का पैसा है। ले जाओ इधर से, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब समझे? इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं, लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख उसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कार्य किए थे, जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यदि आप इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखते हैं तो कोई कारण नहीं है कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूले कि यदि आप राह भटक गए हो तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्ता चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए और बीरबल को खूब ढेर सारे इनाम देकर सम्मानित किया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।